अगर कुर्सी से उठते समय आपको दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है, अगर उठते वक्त घुटनों में झटका लगता है, अगर पहला कदम रखते ही संतुलन डगमगाता है, तो यह कोई साधारण कमजोरी नहीं है। यह शरीर का आखिरी चेतावनी संकेत है। यह संकेत बता रहा है कि आपकी मांसपेशियां सिर्फ कमजोर नहीं हुई हैं, बल्कि धीरे धीरे गल चुकी हैं। ज्यादातर बुजुर्ग इस स्थिति को उम्र मान लेते हैं। डॉक्टर भी अक्सर यही कहते हैं, अब उम्र हो गई है, ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उम्र मांसपेशियों को नहीं गलाती। गलत आदतें, गलत दिनचर्या और गलत समझ मांसपेशियों को खत्म करती हैं। कुर्सी से उठना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह शरीर की सबसे जटिल गतिविधियों में से एक है। इसमें जांघों की मांसपेशियां, कूल्हों की मांसपेशियां, पीठ, पेट और नसों का तालमेल एक साथ काम करता है। जब इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर होती है, तो कुर्सी से उठना संघर्ष बन जाता है। अब समझिए कि असल में हो क्या रहा है। 60 के बाद शरीर में मांसपेशियों का गलना एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आप रोज महसूस नहीं करते। यह महीनों और सालों में असर दिखाती है। पहले ताकत कम होती है, फिर सहन शक्ति घटती है, फिर संतुलन बिगड़ता है और अंत में आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस प्रक्रिया में दर्द बहुत देर से आता है। जब दर्द आता है, तब तक नुकसान काफी हो चुका होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग चेतावनी को पहचान ही नहीं पाते। अब सवाल यह है कि आखिर मांसपेशियां गलती क्यों हैं? पहला कारण है जांघों की मांसपेशियों का कमजोर होना। कुर्सी से उठने में सबसे बड़ा काम जांघों की मांसपेशियां करती हैं। इन्हें शरीर का इंजन कहा जाता है, लेकिन यही मांसपेशियां सबसे पहले गलती हैं। कारण बहुत सीधा है, बैठने की आदत। घंटों कुर्सी पर बैठना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, बिना हिले डुले समय बिताना। इससे जांघों की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। शरीर समझता है कि इनकी जरूरत नहीं है, फिर वह इन्हें धीरे धीरे खत्म करने लगता है। जब जांघें कमजोर होती हैं, तो कुर्सी से उठने में पूरा वजन घुटनों पर आ जाता है। इसलिए उठते समय दर्द होता है, झटका लगता है और डर पैदा होता है। दूसरा कारण है कूल्हों और पीठ की मांसपेशियों का सुस्त हो जाना। कुर्सी से उठते समय सिर्फ पैर ही नहीं, बल्कि कूल्हे और पीठ भी काम करते हैं। लेकिन जब दिन का ज्यादातर समय बैठे रहने में निकलता है, तो ये मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। जकड़ी हुई मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ नहीं पाती। नतीजा, शरीर उठते समय लड़खड़ाता है। यही वह पल होता है जब गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बहुत से बुजुर्ग इसी वजह से उठते समय फिसल जाते हैं और एक बार गिरने के बाद डर बैठ जाता है। फिर शरीर और ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है। यह एक खतरनाक चक्र है। तीसरा कारण है मांसपेशियों को सही पोषण न मिलना। यह सबसे अनदेखा किया जाने वाला कारण है। भारत में बुजुर्गों का भोजन पेट तो भरता है, लेकिन मांसपेशियों को जरूरी पोषण नहीं देता। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां बनाए रखने के लिए ज्यादा पोषण चाहिए, लेकिन हम उल्टा कम कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। यह सोच मांसपेशियों को अंदर से सुखा देती है। जब शरीर को बाहर से पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो वह अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। बाहर से वजन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंदर से शरीर कमजोर होता चला जाता है। चौथा कारण है सुबह की निष्क्रिय शुरुआत। रात भर शरीर आराम की अवस्था में रहता है। सुबह उसे सक्रिय होने का संकेत चाहिए, लेकिन अधिकतर बुजुर्ग सुबह उठते ही लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इससे मांसपेशियों और नसों के बीच का तालमेल कमजोर होता है। यही कारण है कि सुबह उठते ही जकड़न, अकड़न और भारीपन महसूस होता है। अगर सुबह का पहला घंटा निष्क्रिय बीतता है, तो पूरा दिन शरीर उसी ढर्रे पर चलता है और हर ऐसा दिन मांसपेशियों को थोड़ा और कमजोर करता है। पांचवां कारण है दर्द के डर से शरीर को रोक देना। घुटनों में दर्द हुआ तो चलना बंद, पीठ में दर्द हुआ तो उठना बंद। यह सोच बहुत आम है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी। दर्द में सावधानी जरूरी है, लेकिन पूरी तरह रुक जाना मांसपेशियों के लिए जहर है। जब शरीर हिलना डुलना बंद करता है, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है। मांसपेशियों को पोषण नहीं मिलता, वे और कमजोर हो जाती हैं। इससे दर्द और बढ़ता है,
फिर डर और बढ़ता है और अंत में शरीर पूरी तरह जकड़ जाता है। छठा कारण है नींद और आराम की खराब गुणवत्ता। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब नींद पहले जैसी नहीं रही, लेकिन नींद सिर्फ आराम नहीं है। नींद वह समय है जब मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं। अगर नींद कम है, बार बार टूटती है या बहुत देर से आती है, तो यह मरम्मत अधूरी रह जाती है। नतीजा, सुबह उठते समय शरीर और ज्यादा कमजोर लगता है। नींद की कमी मांसपेशियों के गलने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। अब सवाल यह है कि अगर कुर्सी से उठना मुश्किल हो चुका है, तो क्या बहुत देर हो गई है? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। शरीर में खुद को सुधारने की क्षमता बहुत देर तक बनी रहती है, लेकिन शर्त यह है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाए। सबसे पहला सुधार है शरीर को फिर से संकेत देना कि मांसपेशियों की जरूरत है। यह भारी व्यायाम नहीं है, यह छोटे छोटे बदलाव हैं। दिन में कई बार कुर्सी से धीरे धीरे उठना और बैठना, दीवार के सहारे खड़े होकर बैठने की कोशिश। ये छोटे संकेत मांसपेशियों को बताते हैं कि उन्हें काम करना है। जब मांसपेशियां यह संदेश पाती हैं, तो उनका गलना धीमा हो जाता है और कई मामलों में सुधार भी शुरू हो जाता है। दूसरा सुधार है भोजन की गुणवत्ता बदलना। पेट भरने से ज्यादा जरूरी है मांसपेशियों को पोषण देना। हर भोजन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो शरीर को बनाने में मदद करे। यह कोई चमत्कारी चीज नहीं है, यह नियमितता का खेल है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा सही पोषण, यही मांसपेशियों को दोबारा ताकत देने की नींव है। तीसरा सुधार है सुबह की दिनचर्या बदलना। सुबह उठते ही शरीर को संकेत दें कि अब उसे सक्रिय होना है। कुछ हलचल, कुछ चलना, कुछ खिंचाव। इससे नसों और मांसपेशियों का तालमेल बेहतर होता है। इसका असर सिर्फ सुबह नहीं, पूरे दिन दिखता है। चौथा सुधार है डर को समझना, लेकिन उसे हावी न होने देना। डर स्वाभाविक है, गिरने का डर, दर्द बढ़ने का डर, लेकिन डर के कारण शरीर को पूरी तरह रोक देना सबसे बड़ा नुकसान करता है। सुरक्षित और सीमित गतिविधि डर के बावजूद शरीर को बचाने का रास्ता है। पांचवां सुधार है नींद को प्राथमिकता देना। नींद को समझौता नहीं, इलाज मानिए, क्योंकि बिना नींद के कोई भी सुधार टिकता नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात, कुर्सी से उठने की दिक्कत सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह आने वाली बड़ी समस्याओं का संकेत है। आज कुर्सी, कल बिस्तर, आज सहारा, कल निर्भरता। लेकिन अगर आप अभी इस संकेत को समझ लेते हैं, तो कहानी यहीं बदल सकती है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यही सोच सबसे खतरनाक है। शरीर आपकी सोच पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप मान लेते हैं कि अब सुधार संभव है, तो शरीर कोशिश करता है। अगर आप मान लेते हैं कि अब सब खत्म है, तो शरीर हार मान लेता है। आज आपने जो पढ़ा वह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है, क्योंकि शरीर पहले संकेत देता है गिरने से पहले। अगर आज कुर्सी से उठना मुश्किल लग रहा है, तो इसे उम्र का नाम मत दीजिए, इसे चेतावनी मानिए। और चेतावनी को नजरअंदाज करना सबसे महंगी गलती होती है, क्योंकि मांसपेशियां पूरी तरह गलने से पहले आपको कई मौके देती हैं। सवाल यह है, क्या आप उनमें से एक को पकड़ेंगे